ज्वाइंटनेस आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर सीडीएस भी मौजूद थे, हमारे तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स भी मौजूद थे। और उस कॉन्फ्रेंस में हमारी तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स तो मौजूद थे ही, प्रधानमंत्री जी ने उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन पर काफी बल दिया था। और हमारी सरकार का तो ध्येय ही यही है कि हम तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस तथा इंटीग्रेशन को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं हमें बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। कभी हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर, कभी हिंद महासागर की गहराइयों में, कभी घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों में, और कभी आसमान में ओपन स्काईज में लगातार काम करके इतना व्यापक अनुभव हमारी सेनाओं के पास आया है। और यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेनाओं में ट्रांसफर भी होता गया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो वैल्यूज, जो एक्सपीरियंस हमारी सेनाओं में समय समय के साथ ट्रांसफर होते गए, वो धीरे धीरे किसी एक ही पर्टिकुलर सर्विस के पार्ट बनकर रह गए, जहां तक मैं जानता हूं। यानी अगर हमारी आर्मी ने कोई नई चीज सीखी तो वह नॉलेज आर्मी में ही रह गई। अगर नेवी ने कोई चीज सीखी तो वह नॉलेज नेवी में ही रह गई। अगर एयरफोर्स ने कोई चीज सीखी तो यह नॉलेज एयरफोर्स में ही रह गई। कहने का मतलब है कि जिसने जो भी सीखा उसकी वह सीख, उसकी वह लर्निंग खुद तक ही सीमित रह गई। किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। अब जब हम आज की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी में सिक्योरिटी का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है। थ्रेट्स पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं। आज लैंड, सी, एयर स्पेस और साइबर स्पेस सभी डोमेन्स आपस में ये गहराई से जुड़ गए हैं। साथियों, ऐसे समय में कोई भी सर्विस यह सोचकर अलग थलग नहीं रह सकती कि अपने डोमेन में वो अकेले ही सब संभाल लेगी। निश्चित रूप से हमारी हर सर्विस के पास यह कैपेबिलिटी है कि वह अगर चाहे तो अकेले किसी भी चुनौती का सामना भी कर सकती है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि हम इन सारी चुनौतियों का मिलजुल कर मुकाबला करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंटनेस अब केवल डिजायरेबल गोल्स नहीं रह गए, बल्कि अब ये हमारी ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुके हैं। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है। यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का
इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एक यूनिफाइड और रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर क्रिएट की, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में और सही फैसले लेने की एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली। इसमें IACCS ने आकाश तीर और त्रिगुण के साथ मिलकर बैक बोन की तरह काम किया और कमांड एंड कंट्रोल को एक नए स्तर तक वो ले गया। इनके माध्यम से सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी, बल्कि फ्रैक्टिसाइड का जोखिम भी बहुत कम हुआ, जिससे हर एक्शन एक्यूरेट और इफेक्टिव बना। और यही है असली ज्वाइंटनेस, जहां हमारी तीनों सर्विसेज एक साथ आकर यूनिटी और क्लैरिटी के साथ डिसाइसिव आउटकम्स को अचीव करती हैं। साथियों, यह ज्वाइंटनेस हमारी सेनाओं के लिए क्यों जरूरी है और यह कितना फायदेमंद हो सकता है, इसके कुछ और उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सेनाओं ने वर्षों के अनुभव से अपने अपने इंस्पेक्शन और ऑडिट सिस्टम डेवलप किए हैं। पीस टाइम की डे टू डे प्रिपेयर्डनेस से लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान सीखे गए कठिन सबक तक ये सिस्टम समय के साथ डेवलप हुए हैं। लेकिन आज के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के युग में ये जरूरी हो जाता है ये सिस्टम्स एक दूसरे से सीमलेसली जुड़े रहें। और यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि यदि हमारे इंस्पेक्शन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग रहेंगे तो मुश्किल समय में स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन पैदा होगी। दूसरी ओर ऐसी स्थिति में डिसीजन मेकिंग धीमी हो जाएगी। एक छोटी टेक्निकल गलती भी मैं समझता हूं कास्केडिंग इफेक्ट पैदा कर सकती है। लेकिन जब स्टैंडर्ड्स अलाइंड होंगे, जब इंस्पेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट्स सभी सर्विसेज द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगी, तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन भी स्मूथ होगा और हमारे सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। साथियों, इसके अलावा आजकल हमारे सामने एक नया खतरा साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वारफेयर का भी है। इन चैलेंजेस के संदर्भ में भी एक बड़ी जरूरी बात उभर कर सामने आई है। अगर हमारी सेनाओं के साइबर डिफेंस सिस्टम अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करेंगे तो उनके बीच एक गैप क्रिएट होगा ही। फिर उस गैप को एक्सप्लॉइट कर पाना हमारे एडवर्सरीज के लिए या किसी भी हैकर के लिए पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हमें साइबर और इंफॉर्मेशन वारफेयर के स्टैंडर्ड्स भी यूनिफाई करने ही होंगे। साथियों, मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात को साफ करना चाहता हूं कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारी हर सर्विस की अपनी यूनिकनेस ही खत्म हो जाएगी। हमारी तीनों सर्विसेज की अपनी ताकत, अपनी विशिष्टता और एक अपनी कार्यशैली है। हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग सिचुएशंस में काम भी करती हैं और इसी वजह से उनके सामने आने वाली चैलेंजेस भी स्वाभाविक है कि वो अलग अलग होती हैं। हम सेम प्रोसीजर और हर सर्विस पर हम थोप नहीं सकते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात किसी आर्मी डिटैचमेंट के सामने जो चैलेंजेज होंगे वह डिजर्ट में काम कर रहे किसी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की चुनौतियों से पूरी तरह से अलग होंगे। एक तरफ एक्सट्रीम कोल्ड की सिचुएशन है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम हीट की सिचुएशन है। अब अगर हम यह कहें कि हर जगह एक जैसे प्रोसीजर्स अपनाए जाएं तो यह न केवल इम्प्रैक्टिकल होगा बल्कि हमारी फोर्सेस की क्षमताओं को भी यह सीमित कर देगा। इसलिए हमारा गोल यह होना चाहिए कि हम एक शेयर्ड बेसलाइन तैयार करें, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जो इंटर ऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को मजबूत करे, ताकि जब अलग अलग सर्विसेज एक साथ काम करें तो हर कोई यह भरोसा रख सके कि उनकी
प्रोसेसेस और कार्यशैली में तालमेल है। और यह शेयर्ड बेसलाइन कैसे बनेगा, इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आप सभी अफसर बैठकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इतना कह सकता हूं रक्षा मंत्री होने के नाते कि रक्षा मंत्रालय से जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हर तरीके से मिनिस्ट्री आपके साथ कोऑपरेट करेगी। इस दिशा में आगे बढ़ना मैं मानता हूं कि अब समय की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तीनों ही सेनाओं, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और डीजीसीए के बड़े अधिकारी इस ओर प्रयास कर ही रहे होंगे और आगे भी इसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे।